राना मुबशर आपकी खिदमत में हाजिर जी। आज डॉक्टर ताहिर जावेद साहब जी जो यूनिफिकेशन ब्लॉक के सदर बने हुए हैं, जो उनको हेड कर रहे हैं यूनिफिकेशन ब्लॉक को पंजाब में, उनका कहना ये है कि जी हमें वजारतों के बगैर भी मुत्तहिद हैं। 47 के 47 मेंबरान जो हैं वजारतों के बगैर भी मुत्तहिद हैं। क्यू लीग ने ऑन द अदर हैंड जी 9 जो मेंबर्स थे, जो पुराने उनके साथी थे, उनको उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिए उनके खिलाफ जी कोर्ट्स में। जो 9 अफराद हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए गए हैं, वो कौन लोग हैं जी? उनकी मैं आपको ज़रा नाम देता चलूँ क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी जनाब कि पता नहीं कौन लोग हैं कौन लोग नहीं हैं ये, और वहाँ पे काइट फ्लाइंग भी बड़ी हो रही थी। लेकिन मैं आपको ज़रा सारे नाम बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वो 9 अफराद हैं कौन जिन पे कोर्ट में रेफरेंसेस दायर किए हैं क्यू लीग ने जी पंजाब में। ज़रा दिखा दें जी उनकी तस्वीरें भी, मैं नाम भी लेता चलता हूँ जी उनके साथ साथ जी। अता मानिका साहब हैं जी, अरशद जट साहब हैं, डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब जो कि हेड कर रहे हैं जी 47 मेंबरान को जी, उनको जो हेड कर रहे हैं यूनिफिकेशन ब्लॉक के, और मियाँ तारिक महमूद साहब हैं, नसीम लोधी, सबा सादिक साहब आए जी, फरहाना अफजल साहब आए जी, आयशा जावेद साहब आए जी, और जॉयस रुफेन साहब जी। ये लोग हैं जी जिनके खिलाफ क्यू लीग ने रेफरेंस दायर किए हैं कोर्ट्स में, और ये 9 अफराद के खिलाफ इसलिए किए हैं कि ये 9 अफराद तो बिल्कुल इनको क्यू लीग भी अपने साथ रखना नहीं चाहती। अब बाकी जो बच गए जी 47 में से 9 को निकाल के, वो उनमें से भी कुछ डामाडोल बैठे हुए हैं। ये पंजाब में सियासत ये होती ऐसी है वैसे जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं 47 यूनिफिकेशन ब्लॉक में से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो थोड़े से डामाडोल हैं। उनमें से 9 के खिलाफ रेफरेंसेस दे दिए जनाब क्यू लीग ने, बाकी जो है थोड़े से डामाडोल हैं। लेकिन डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब, जिन पे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ जी, जिनके खिलाफ केसेस चलते रहे जी, अपना लाइसेंस अमेरिका में सरेंडर करा के आए जी, डॉक्टरी का लाइसेंस अपना सरेंडर करा के आए कि इल्ज़ाम लगा जी कि पेशेंट्स जो हैं उनके साथ उनके सेक्सुअल रिलेशंस भी होते थे जी, और उस पर उनको किसी चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने जो अमेरिकन अदालतों से जो मुहैया हुए मुझे, जो मुझे पहुँचे मेरे तक, वो मैंने आपके सामने रख दिए हुए। खैर, इस पर डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब को हमने बड़ी कोशिश की कि वो आके ज़रा अपना भी मुद्दा बयान करें, लेकिन मेरे ख्याल में उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यूनिफिकेशन ब्लॉक के हेड हैं जी, अब क्या कहा जा सकता, 47 मेंबरान हैं उनके साथ है। लेकिन मैं एक बात अंदर की भी आपको फिर दोबारा बताता चलूँ कि उनके साथ 47 में से कुछ लोग उनके साथ नहीं हैं। अब आगे क्या होना जा रहा है जी? ज़रा सेंटर की तरफ भी चला चूँ मैं जी, उधर भी बात कर लूँ। सेंटर की बात ये कहा जाती थी जी पहले कि मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी साहब हैं और फिर 100% हो गए। कल भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि 100% हो गए आसिफ अली जरदारी साहब। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ कोई केसेस सामने आए नहीं 3 साल से। जितने केसेस आते हैं वो सारे प्राइम मिनिस्टर या उनकी फैमिली पे सारे इल्ज़ाम लगते हैं कि जी उनकी फैमिली या वो जो है वो शायद ये टाइटल लेना चाहते हैं, उनको ज़्यादा पसंद आ गया मिस्टर 10% या मिस्टर 100% का टाइटल। वो वज़ीर आज़म ने कहा जी कि मैं अपने पास रख लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेनेट के इलेक्शन से पहले मैं कह रहा हूँ जी कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये इल्ज़ामात बहुत लगते हैं मीडिया पे जी, पहले भी मैंने आपको कहा जी कि इल्ज़ामात लगते हैं, और इल्ज़ाम ये लगता है जनाब के ये जो मीडिया वाले हैं ऐसी डेडलाइंस देते रहते हैं और ऐसे होना कुछ नहीं। लेकिन सेनेट के इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जी, चाहे वो मैं उसमें किसी को बाहर नहीं निकाल रहा, सबको मैं बीच में रख रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ। जितने एलिमेंट्स हैं, whosoever इज़ देयर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर जी, कोई ये नहीं चाहता कि सेनेट के इलेक्शंस हों। तो सेनेट के इलेक्शन में अगर गवर्नमेंट होगी पीपल्स पार्टी की तो अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हो जाएगी, जो किसी को सूट नहीं करता। सो उससे पहले कुछ ना कुछ होना लाजमी बनता है जी। और अगर हुकूमत को कोई रास्ता चाहिए, कोई शॉर्टकट चाहिए, कोई फेस सेविंग चाहिए, तो मेरे ख्याल में उसका सोल्यूशन भी मैंने कल भी दिया था, दोबारा दे देता हूँ हुकूमत को। अगर कोई समझना चाहे तो ठीक है, नहीं समझते तो हमारे पे नज़र ज़रूर गिरा ले। कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो वो भी शक करके देख ले। लेकिन उसमें ये होगा जी कि अगर ये असेंबलीज तोड़ दें खुद ही अभी, और असेंबलीज तोड़ के दोबारा री इलेक्शन के लिए जाए, तो एक जुआ है बहुत बड़ा। मैंने कल भी कहा था कि जुआ है, और फिर कह रहा हूँ कि एक जुआ है। हो सकता है इनका कोई यकीन निकल आए जी उसमें, लेकिन और इनके पास रास्ता कोई रहा नहीं है। पंजाब में वापस आता हूँ जी। पंजाब में लोटा क्रेसी थी, और सब क्यू लीग के जो लोग हैं जी, पुराने लोग हैं, चौधरी बरादरान का एक मसला बड़ा रहा है। चौधरी शुजात साहब की बात आधी समझ आती है, आधी समझ नहीं आती है, लेकिन एक इशू रहता है, इशू खड़ा रहता है, और वो इशू ये रहता है कि जनाब चौधरी शुजात साहब की बात आधी समझ आती है, आधी नहीं समझ आती। लेकिन चौधरी साहब एक
नरम दिल भी रखते हैं अपने पुराने साथियों के लिए। जो नरम दिल जो रखते हैं जी वो क्या है जी कि वो नहीं चाहते थे कि 47 मेंबरान जो उनसे अलग हुए हैं, जो भी वजूहात है मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मेंबरान उनसे अलग हुए हैं वो ये नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन मैंने 9 नाम आपके सामने रख दिए जी कि 9 मेंबर्स जो पुराने साथी थे चौधरी शुजात हुसैन साहब के, वो 9 के 9 मेंबरान जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, जो कप्यूल लीग के बड़े करता धरते हैं जी, और उसमें उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंसेस कोर्ट में दायर किए। और ये नाम एक मरतबा फिर ले देता हूँ, एक मरतबा फिर आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ, उनकी तस्वीर भी दी। इनसे तो कहते हैं जी कि कोई बिलाप नहीं हो सकता। बाकी जो है 47 में से 9 को निकाल के जितने लोग वापस आना चाहते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़े डामाडोल भी हो रहे हैं, वो जो आना चाहें वापस ज़रूर आ जाए। जो जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट में रेफरेंसेस आज दायर हुए, एक मरतबा फिर उनकी तस्वीर दिखाता हूँ जी आपको। अता मानिका साहब जी, अरशद जट साहब, डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब, मियाँ तारिक महमूद साहब, नसीम लोधी, सबा सादिक साहिबा जी, फरहाना अफजल साहिबा, आयशा जावेद साहिबा जी और जॉयस रोफेन साहिबा। ये इन लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस दायर हो गए। थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसलिए मैंने कहा कि आपके सामने रख दूं। कंट्रोवर्सी ये चल रही थी कि नाम सामने नहीं आ रहे थे। सुबह से मीडिया थोड़ा सा इधर उधर काइट फ्लाइंग करने के चक्कर में था जी, कुछ इधर उधर की खबरें चल रही थी, लेकिन ये नाम है असल जिनके खिलाफ रेफरेंसेस हुए हैं। अब एक बहुत अहम सेशन होने जा रहा है जी जुमे के रोज़ जी पंजाब असम्बली में एक बहुत अहम सेशन होगा, जहाँ पे एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है स्पीकर पे, स्पीकर जो है जी वहाँ पे पंजाब असम्बली के, उन पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो बिल्कुल साइड ले रहे हैं नून लीग की जी, साइड ले रहे हैं। और स्पीकर को चाहिए कि ज़रा न्यूट्रल रहे, लेकिन यहाँ पे वो न्यूट्रल रह नहीं रहे जी। राना साहब हैं जी वहाँ पे, वो स्पीकर हैं, लेकिन वो थोड़ा न्यूट्रल रह नहीं रहे और बड़ा हंगामा जो है वो होने को जा रहा है। और जुम्मे को क्या होगा पंजाब असम्बली के सेशन में सब लोग देखेंगे। 3 बजे सेशन है जी, उसमें देखेंगे क्या करते हैं ये लोग। लेकिन जो देखने में आ रहा है वो ये है कि यूनिफिकेशन ब्लॉक के जो सरबराह हैं जी डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब, जिनके से सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस थे अमेरिका में जी, जहाँ पे उन्हें लाइसेंस सरेंडर करना पड़ा, वापस आना पड़ा वहाँ पे। वो डॉक्यूमेंट्स मैं सारे आपके सामने रख चुका हूँ पहले भी जी। वो हेड कर रहे हैं और वो कहते हैं जी कि हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ शो करेंगे जुम्मे का जो इजलास होना है जी पंजाब असम्बली का। ऑन द अदर हैंड पीपल्स पार्टी और क्यू लीग जो रह गई है, क्यू लीग वो मुत्तहिद हो गए जी। मुत्तहिद होके वो क्या करने जाएंगे, क्या करेंगे वहाँ पे जी पंजाब असम्बली के सेशन में जुम्मे को जो होने जा रहा है। बात कर लेते हैं जी, मेरे साथ मौजूद है जी समीना खावर हयात साहिबा जी, मुस्लिम लीग क्यू से इनका ताल्लुक है जी, वेरी आउटस्पोकन वुमेन जी। इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहती हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें सामने रखी हैं और कहा यह जाता है कि ये बोलती बड़े धड़ल्ले से, और जब बोलती हैं तो फिर मेरे ख्याल चुप नहीं करती है। लेकिन आज क्या इनको कहना है जी, इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ये क्या रख के बैठी हुई हैं आप? अस्सलाम। ये जी वो 9 लोटे हैं जिनके ऊपर टर्न बाय टर्न रेफरेंसेस चले गए हैं। पहले ट्रिप में 9 लोटों पे गए हैं राना साहब। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से अवाम को आगाही दे रहे हैं, क्योंकि कब तक ये लोटे इसी तरीके से पार्टियां बदलते रहेंगे फ़ायदों के लिए, मफादात के लिए, वजारतों के लिए, पैसों के लिए, और अवाम के जो मसाइल हैं उनको एक तरफ रख देते हैं और अपनी जेबों को भरने लग जाते हैं। ये लोटे आप कहाँ से लेके आई हैं, पहले ये तो बताएं मुझे आप। जी मैंने आज ख़रीदारी की है और ये लोटों के लिए हमने इजलास के लिए ख़रीदे हैं कि स्पीकर साहब चूँकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उनको न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ताल्लुक नून लीग से है और वो बाइस्ड रोल प्ले कर रहे हैं असेंबली में। जैसा कि उन्होंने जाली तरीके से वो लिस्ट लोटों की एक्सेप्ट की, उन्होंने जाली तरीके से उनको सीटें अलॉट की। इनको सीटें अलॉट नहीं वो कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पार्लियामानी सीटें अलॉट कर चुके हुए थे मुस्लिम लीग को, जो कि काफ लीग के नाम से चल रहा है। वो सारा कुछ कर चुके हुए हैं ऑलरेडी। अब ये लोटे फ़ायदे लेने के लिए नून लीग के तलवे चाट रहे हैं। और ये वो राना साहब आज एक आपके प्रोग्राम में नई बात करना चाह रही थी, इनको मैं फसली बटेरे भी कहूंगी आपके प्रोग्राम। तो बटेरे भी ले आने थे आप, लोटे जो उठा के ले आए यहाँ पे आपने स्टेज पे सारे लोटे रखे, बटेरे भी ले आने थे आपने। जी ये लोटे आप देखें ना कि ये वो लोटे हैं राना साहब कि ये घूमते हैं ना हर तरफ। ये देखें ये घूम रहा है, ये कभी पीपल्स पार्टी में फ़ायदे लेने चले जाते हैं,
कभी काफ लीग में फ़ायदे लेते हैं, और अब नून लीग इक़्तिदार में है, सो कॉल्ड इक़्तिदार आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी सीटें मौजूद नहीं है और वो लोटों का सहारा लेके पंजाब हुकूमत को स्टेबल रखना चाहते हैं। जबकि मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पंजाब हुकूमत स्टे ऑर्डर पे चल रही है। पंजाब तो अगर मेरी हमारा बात सुने, totally collapse मैं कर एक चुका चीज है। आपसे पूछना चाहता हूँ। ये वैसे लोटों वाला काम आपने बड़ा अजीबोगरीब किया। मैंने कहा जी आप चले, आपने रख ली हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल नहीं, एनीवेज, आप ये देखिए ना, ये लोटे तो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, मुकद्दस ऐवान है वो, ये लोटे तो उधर बैठे हुए हैं। राणा साहब तो आपके प्रोग्राम में आ गए हैं, मैं आपके तवज्जुह से अवाम को बताना चाहती हूँ कि ये उनकी वैल्यू है कि ये लोटे इसलिए कहला रहे हैं कि इनको फायदा मिल रहा है। और आपको पता है ना राणा साहब, लोटा कहाँ इस्तेमाल होता है? जो वजू के लिए इस्तेमाल होता है उसको तो आप एक तरफ रखें, तो जो गुसल खानों में इस्तेमाल किया जाता है वो अच्छी जगह पर नहीं होता। तो ऐवान हमारा मुकद्दस फोरम है, वहां पे इन लोटों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा चले आप वो मुझे ये क्यों? बताएं, क्योंकि इन्होंने जुम्मे वादा को किया था आवाम से, जी क्या? इन्होंने कहा था कि जी हम असूलों की सियासत करेंगे। नून लीग ने इन्होंने कहा था हम वादे करेंगे जो पूरे किए, हम मुशर्रफ की बाकियात के साथ कोई राब्ता नहीं रखेंगे। तो ये जितने लोटे हैं ये मुशर्रफ की बाकियात हैं, ये कोई अपनी मदर पार्टी में नहीं गए हैं। अगर इनको मदर पार्टी का ज्यादा ही है तो मियां साहब खुद तहरीके इस्तिकलाल से आए थे मुस्लिम लीग में। ज़हूर इलाही साहब मुस्लिम लीगी थे, उनके बेटे शुजात साहब मुस्लिम लीगी हैं, उनके आगे से परवेज इलाही साहब मुस्लिम लीगी हैं। ये तो मुस्लिम लीग में आए थे। और अगर ये मदर पार्टी की बात करते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब पहले पीपल्स पार्टी में होते थे 1991 में, जब वो मियां साहब को रोडू बरादरान कहते थे असेंबली में बैठकर। और आज वो फिर उनको भी मदर पार्टी में जाना चाहिए। और फिर आप हनीफ अब्बासी साहब को ले लीजिए, उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, आज वो नून लीग के बड़े मुतहरिक मेंबर बने हुए हैं, फिर वो भी अपनी मदर पार्टी में चले जाएं। तो ये मदर फादर की टोपी ड्रामा करना बंद करें, और ये सिर्फ अवाम के साथ खेल रहे हैं, और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनको खेलने नहीं देंगे। जुम्मे को जो इजलास आ रहा है, ये लोटे वहां पे बारी बारी हमने उनको इनकी वैल्यू बतानी है। राणा साहब इनको ठा करना है वहां पे, ऐसे ये देखें, ये जैसे यहाँ पे मैंने ठा किया, इनको मुकद्दस फोरम में भी ठा किया जाएगा, क्योंकि लोटों की वहां पे कोई अहमियत नहीं है। अच्छा चलें जी ठीक है, आप वहाँ पे असेंबली में इनको ठा करना चाह रही हैं, या आप लोटे तोड़ना ना शुरू कर देना। मेरी स्क्रीन पे मेरे कैमरे टूट जाएंगे और ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। आप ये लोटे जो है पंजाब असेंबली में तोड़िएगा, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा मुझे एक बात समझाएं, अब आपने सिर्फ 9 लोगों के खिलाफ क्यों रेफरेंसेस दायर किए कोर्ट में? बाकी तो गए तो 47 लोग हैं, तो बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं रेफरेंसेस दायर किए? राणा साहब हमने किए तो 47 मेंबर्स पे हैं, लेकिन चूंकि प्रोसेस होता है 9 करके उनके नाम आ रहे हैं। पहले 9 के नाम आ गए जो आपने लिए हैं, ये हमने स्पीकर साहब को दिया था, और स्पीकर साहब रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत मजाज रखते हैं कि वो 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को इनका रेफरेंस भेज दें। लेकिन स्पीकर साहब ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि आपके मीडिया के तवसत से उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि मैं ये मुस्तरद करता हूं, मैं आगे नहीं भेजूंगा रेफरेंसेस। क्या तो स्पीकर साहब आप बिल्कुल आपसे नाराज हैं, न्यूट्रल नहीं रहे, और क्या उसका हल क्या फिर आपके पास? जी यही हल तो देखिए ना, अब असेंबली के अंदर अगर स्पीकर शुड बी न्यूट्रल, उन्होंने तो तमाम जमातों को इकट्ठा लेकर चलना है। जब वो एक जमात की तरफ, जो उनकी पार्टी है जिनसे वो बिलोंग करते हैं, वो अगर सिर्फ नून लीग की साइड लेंगे तो ऑब्वियसली एक हंगामा बरपा होगा असेंबली में। पीपल्स पार्टी